हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परामर्श एजुकेशन के साथ। आज हम फिर से बात करने वाले BSTC PTT टॉप 10 क्वेश्चन आंसर पार्ट 4 की ओर। तो कहता है ना कि खुद पर हो विश्वास, कर्म में हो आस्था, जितनी भी आए मुश्किलें मिल जाए रास्ता। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ बढ़ती है आज के प्रश्नों के साथ। तो प्रश्न नंबर पहला है, तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण हैं वो किस स्थान के प्रसिद्ध है? उदयपुर के प्रसिद्ध है, नाथद्वार के, चित्तौड़गढ़ के, बाड़मेर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वार। ये नाथद्वार के प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, श्वेतांबर जैन द्वारा पर्युषण पर्व कब मनाए जाते हैं? श्वेतांबर जैन है जो अपना पर्युषण पर्व है, जो त्यौहार है, वो कब मनाते हैं? वो श्रावण 8 दिन में मनाते हैं, या भाद्रपद के 8वें दिन, या चैत्र के 8वें दिन, या वैशाख के 8वें दिन। सॉरी, यहाँ पर चित्र नहीं है, यहाँ पर नाम है चैत्र। हिंदी महीना का पहला महीना है, पहले महीना है चैत्र, वो पहला महीना है। वो कौन सा है? वो चैत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाद्रपद 8वें दिन। भाद्रपद 8वें दिन, भाद्रपद 8वें दिन में क्या मनाते हैं? जैन द्वारा पर्युषण पर्व मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी है, उसमें किस जनजाति के संबंधित मेला लगता है? भील, मीणा, या सहरिया, या कालबेलिया, या गरासिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सहरिया। और किससे संबंधित लगता है? वो सहरिया जनजाति से संबंधित लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? जो पहले न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के, वो कौन थे? वो गुरुमुख निहाल सिंह थे, वो हीरालाल शास्त्री थे, वो शारदा भार्गव थे, या फिर वो कमलकांत थे? वो कौन है? तो वो है, तो इसका सही आंसर हो गया वो है कमलकांत वर्मा। वो कौन है? कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि राजस्थान के निर्वाचन आयोग विधानसभा की योग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। वो जो यानी कि राजस्थान निर्वाचन आयोग विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के लिए संबंध में परामर्श कौन देता है? इसके संबंध में परामर्श कौन देता है? तो इसका राइट आंसर इसका परामर्श देता है राज्यपाल को। वो अपने परामर्श कब किसको देते हैं? वो परामर्श देते हैं राज्यपाल को। वो मुख्यमंत्री को नहीं देते हैं, वो लोकसभा को नहीं देते हैं, वो उच्च न्यायालय को नहीं देते हैं, वो किसको देते हैं? वो राज्यपाल को देते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखे गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कथन नंबर 2 है, हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मंत्री रह चुके हैं। तो इसका ऑप्शन है कि कथन 1 व दोनों सही है, केवल कथन 2 सही है, या केवल कथन 1 व दोनों गलत है, या कथन 1 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि कथन ए टीकाराम पालीवाल उप मंत्री रह चुके, ये भी सही है। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान की अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 व दोनों सही है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 156, या फिर अनुच्छेद 363 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत अब विधानसभा है जो विधानसभा है उसमें अपने विधेयक पारित करने का अनुच्छेद 200 के तहत है संविधान के राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति से स्वीकृति दिला सकता है। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान के सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? राजस्थान के जो सार्वजनिक उपकरण का ब्यूरो है उसका वो कौन सा कार्य है जो इनके संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला है, राज्य के विभिन्न उपकरणों की कार्य प्रणाली समन्वय करना, राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपकरणों की सूचना एकत्रित करना, या राज्य के निजी उपकरणों को दिशा निर्देश देना, या सभी सार्वजनिक उपकरणों की निगरानी करना। तो इसका राइट आंसर है कि पहला इसका कार्य है, दूसरा भी है, चौथा भी है,
ये तो तीसरा है वो नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर होता है, वो किस सेवा का सदस्य होता है? वो किस सेवा का सदस्य होता है? वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है, वो राज्य सिविल सेवा का होता है, या भारतीय पुलिस सेवा का होता है, या भारतीय राजस्व सेवा का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का क्या होता है? सदस्य होता है। तो प्रश्न नंबर 10 और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद तो लास्ट प्रश्न है, ग्राम सभा की 10 वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक अनिवार्य है? 4, 5, 2 या फिर 1? तो वो बैठक अनिवार्य है वो है 2, ऑप्शन नंबर 3। कितनी बैठक अनिवार्य है? 2 बैठक अनिवार्य है, 2 बैठक अनिवार्य है। तो ये थे आज के टॉप 10 BSTC PTT के टॉप 10 क्वेश्चन। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर कल। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके, धन्यवाद।